Well, hello guys. Let's see the another important theorem of topology, and this theorem is very important and very easy too. So first of all, we will see the statement of the theorem, and the statement of the theorem is that let Xt be a topological space and A is containing in X, then the A bar must be equal to A union dA, and A is closed if and only if dA is containing in A. तो दो पार्ट में आप थ्योरम को प्रूव करेंगे। पहला पार्ट जो है उसमें कह रहा है कि ए बार इक्वल होना चाहिए ए यूनियन डी ए। डी ए यहाँ पे ड्राइव्ड सेट है, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। तो चलिए बच्चों प्रूफ को शुरू करते हैं। तो प्रूफ में हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे, फिर सेकंड पार्ट को प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है कि एक सेट दूसरे सेट के इक्वल हो जाए, यानी कि ए बार इक्वल हो जाए ए यूनियन डी ऑफ ए के। और मैंने आपको पिछली थ्योरम में बताया था कि जब भी किसी सेट को इक्वल प्रूव करना हो तो एक का एलिमेंट लो दूसरे में दिखाओ, दूसरे का एलिमेंट लो पहले में दिखाओ, एक दूसरे सेट कंटेंट हो जाएंगे तो वो अपने आप इक्वल हो जाते हैं। तो फर्स्टली आप लेट कर लीजिए कि कोई एक्स है वो आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए बार में। ए बार का मतलब क्या है, क्लोजर ऑफ ए। तो प्रूव क्या करना है आपको कि x बिलोंग करेगा a यूनियन डी ए को। ठीक है जी। तो x बिलोंग करे a यूनियन डी ए को, तो इसमें अगर मैं ये पहली कंडीशन बनाऊं कि अगर आपका जो x है वो आपका a को बिलोंग करता हो, तो अगर आपका x a को बिलोंग करता हो तो फिर देखिए कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर x a में है तो इन दोनों की यूनियन में तो डेफिनेटली होगा ना। तो इट मीन्स यू कैन से दैट नथिंग टू प्रूव। इफ x बिलोंग्स टू a देन नथिंग टू प्रूव। अब बात यह आएगी कि अगर x a को बिलोंग नहीं करता तो क्या होगा। अगर x a को बिलोंग नहीं करता तो इट मींस x किसको बिलोंग करना चाहिए, x डी को बिलोंग करना चाहिए। यही तो हमें प्रूव करना है। तो देन टू प्रूव दैट x बिलोंग्स टू डी ए, तो अब हमें इसको प्रूव करना है कि x बिलोंग्स टू डी ए। तो इसको प्रूव करने के लिए ना हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं इसका उल्टा। हम मान के चलेंगे कि जो x है ना बच्चों वो आपका डी ए को बिलोंग नहीं करता। तो सपोज x इज नॉट बिलोंग्स टू डी ए। तो अब कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से इसको हम प्रूव करेंगे। तो अब देखो अगर x जो है ना वो डी ए को बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब x जो है ना वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा a का, क्योंकि डी ए का ड्राइव्ड सेट है ना, कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट। तो x a का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अब लिमिट पॉइंट नहीं होगा तो लिमिट पॉइंट की एक डेफिनेशन है जो ये आपको कहती है कि यहाँ पे एक कोई ओपन सेट होगा जिसका नाम होगा u, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन ओपन सेट, उसका नाम क्या होगा u। तो फिर वो इंटरसेक्शन वाली आपको डेफिनेशन लिमिट पॉइंट की आई होप सो कि याद होगी सबको। तो वो डेफिनेशन ये कहती है कि सच दैट एक तो u जो कि आपका ओपन सेट है, इस u की इंटरसेक्शन आप कर दें किसके साथ, a के साथ, उसमें से x को हटा दें तो वो खाली आ जाए। अगर खाली ना आए तो x लिमिट पॉइंट बन गया ना। और अगर ये इक्वल टू 5 आ गया तो इसका मतलब आपका x लिमिट पॉइंट नहीं है, यही तो आप बोल रहे हैं। इसका मतलब a और u की इंटरसेक्शन करोगे तो वो भी तो क्या आएगा, वो भी खाली आएगा। अगर x को हटाने से खाली आ रहा है तो x को नहीं हटाओ तो अभी तो खाली आ रहा है ना। तो u इंटरसेक्शन a आल्सो इज इक्वल टू 5। अब इसका मतलब u और a का इंटरसेक्शन खाली है, इसका मतलब जो a है आपका वो कंटेंट कर रहा होगा किसके अंदर, u डैश, यानी किसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, तभी तो इन दोनों की इंटरसेक्शन खाली है ना। तो a कंटेंट कर रहा है किसके अंदर, u डैश के अंदर, यानी उसकी कॉम्प्लीमेंट के अंदर। अब इसका मतलब x जो है ना वो u के अंदर है, इसका मतलब x जो है ना u डैश के अंदर नहीं है। गेट मी पॉइंट, x जो है वो u के अंदर है तो इसका मतलब x u के डैश के अंदर नहीं है। तो एक u जो है ना वो क्या है, ओपन है, इसका मतलब u डैश क्या होगा, वो क्लोज्ड होगा। u इज ओपन तो u डैश इज क्लोज्ड, और u को हम ओपन मान के चले ना शुरू से, तो ये क्या होगा, u डैश क्या होगा, क्लोज्ड होगा। अब एक बात को समझो कि x जो आपने लिया वो u डैश के अंदर नहीं है, u डैश एक क्लोज्ड है, और ये क्लोज्ड सुपर सेट बन रहा है किसका, a का। a आपने बोला किसके अंदर कंटेन्ड कर रहा है, u डैश के अंदर। u डैश क्या बन गया, एक क्लोज आपने यहाँ बोला, और a उसमें कंटेंट करे नहीं, क्लोज सुपर सेट ऑफ a हो गया। अब a का क्लोज्ड सुपर सेट एक्चुअली कौन होता है, वो होता है a बार, जिसको क्लोजर ऑफ a बोलते हैं। तो इसका मतलब ये u डैश क्या बन गया, ये क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ a बन गया। अब आपने बोला कि भाई जो x है ना वो u के अंदर बिलोंग करता है, तो x जो है ना वो u डैश के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। अब जो x अगर u डैश के अंदर बिलोंग नहीं करेगा और ये क्लोज्ड सुपर सेट है, इसका मतलब ये x a बार में भी कंटेन नहीं करेगा, क्योंकि a बार इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सेट ऑफ ए, है ना। तो इसके अंदर नहीं कंटेंट करेगा। तो इसके अंदर अगर कंटेंट नहीं कर रहा तो यहां पे गड़बड़ शुरू हो गई है। तो आप बोल सकते हो कि a डैश इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए, और u अगर इसका u डैश अगर इसका क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए है और x उसको बिलोंग करता है, तो x उसको बिलोंग नहीं करता, तो x a बार को बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब ये क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्शन होगी। तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो हमने क्या लेके चले थे कि x a बार के अंदर है, इसी हेयर आपने सबसे पहले लेट किया था कि x a बार के अंदर, आप यहाँ पे बोल रहे हो कि x a बार के अंदर नहीं है, तो यही हमारी कॉन्ट्राडिक्शन है।
तो जब भी कोई कॉन्ट्राडिक्शन होती है तो हमारी सपोजिशन क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। तो हमने सपोज करके चले थे कि x आपका DA को बिलोंग नहीं करता, तो वहाँ हम गलत थे। सो हियर यू हैव टू राइट आउट दैट x मस्ट बी बिलोंग्स टू DA। अब अगर x एक DA के अंदर आ गया तो इसका मतलब x इन दोनों की यूनियन में भी आ गया, है ना, A यूनियन DA में आ गया। अब इन दोनों की यूनियन में आ गया तो इसका मतलब A बार कंटेन कर गया A यूनियन DA, क्योंकि x आपने लिया किसका था, x आप A बार का लेके चले थे और आपने इन दोनों की यूनियन में दिखा दिया। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गई। गॉट इट। तो x आपने A बार का लिया और इन दोनों की यूनियन में आपने शो कर दिया। अब अगर जब हम इसका कन्वर्स पार्ट करेंगे तो आप x को ना इन दोनों की यूनियन का लेके चलोगे और आपको A बार के अंदर इसको दिखाना होगा, ठीक है। तो फिर ये दूसरे वाला सेट पहले वाले सेट में कंटेन कर देगा। लेट कर लीजिए कि x आपका बिलोंग करता है A यूनियन DA को, x बिलोंग्स टू A यूनियन DA, ओके। अब इन दोनों की यूनियन को बिलोंग करता है, इसका मतलब आपको प्रूव करना है कि x A बार को बिलोंग करेगा। अगर x A को इन दोनों की यूनियन को बिलोंग करता है, इसका मतलब x A में है या फिर और x आपका DA में, दोनों में किसी में एक में, तभी तो दोनों की यूनियन के अंदर है ना। अब इफ अगर x A के पास है बच्चों, तो इसका मतलब x A बार के पास भी होगा, क्योंकि A बार हमेशा A बार में कंटेन करता है, वी नो दिस थिंग। तो x A बार में भी होगा, तो इसका मतलब सीधी सी बात है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो प्रूव होगा यहाँ पे, है ना। अब अगर x को बिलोंग नहीं करता A को, तो क्या करें। अब अगर x A को बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब x किसके पास होगा, DA के पास होगा, है ना। x इन दोनों की यूनियन में तो लेके चल रहे हो ना, तो फिर DA के पास तो होगा ही ना, उसमें नहीं है तो उसमें तो होगा, तभी तो दोनों की यूनियन में है, तो x DA के पास होगा। अब आपको फिर क्या प्रूव करके दिखाना है कि x A बार को बिलोंग करेगा। सपोज कर लो कि x A बार को बिलोंग नहीं करता, फिर से कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे, x A बार को बिलोंग नहीं करता। अब भाई x A बार को बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब ये इसके क्लोजर के अंदर नहीं है, ओके, यही बात हुई ना। अब देखो, देन x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ A आल्सो, यू कैन से दैट, क्योंकि क्लोजर के अंदर सारे लिमिट पॉइंट होते हैं, तो इसका मतलब x बिलोंग नहीं करेगा उसके DA को, ड्राइव्ड सेट के अंदर नहीं है। अब आप ऊपर बोल रहे हो कि x बिलोंग करता है DA को, यहाँ बोल रहे हो कि नहीं करता, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन है तो भाई जो आपने सपोज किया वो गलत सपोज किया। सपोज आपने क्या किया कि x बिलोंग नहीं करता A बार को, वही सपोजिशन आपकी रॉन्ग है, तो इट मीन्स डायरेक्टली यू कैन से दैट कि भैया x बिलोंग करेगा A बार को, वहाँ हमने सपोज गलत कर लिया। x अगर A बार को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब x आपने लेके चले थे इन दोनों की यूनियन का और आ गया किसके अंदर, A बार के अंदर, और ये आपकी क्वेश्चन नंबर बन गई सेकेंड। So from first and from second you can say that the A bar and A union DA both are equal. तो from equation number first and from equation number second हम बोल सकते हैं कि A बार और A union DA दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। क्लियर हुई बात। अब बात करेंगे सेकंड वाले पार्ट की। सेकंड वाले पार्ट को करने से पहले इसको फिर थोड़ा सा रिकैप ले लो कि आपने इन दोनों सेट को इक्वल प्रूव करना था, तो पहले का एलिमेंट लिया दूसरे में दिखाया, दूसरे का एलिमेंट लिया पहले में दिखाया, तो इस वे से हमने इन दोनों सेट्स को इक्वल प्रूव कर दिया। तो कन्वर्स वाला पार्ट भी बहुत इजी था, आपने इन दोनों की यूनियन में से x को लिया और आपने A बार के अंदर इस x को शो कर दिया। अब देखो बच्चों सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में आपको क्या शो करना है कि अगर A जो है ना वो क्लोज्ड है, इफ A इज क्लोज्ड, इफ एंड ओनली इफ A, सॉरी उल्टा लिख दिया, इफ एंड ओनली इफ DA कंटेन्ड इन A, ड्राइव्ड सेट जो है वो A के अंदर कंटेन्ड करेगा अगर A क्लोज्ड है। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, दोनों पार्ट प्रूव करेंगे। सपोज कर लो कि भाई A क्लोज्ड है, सबसे पहले क्लोज्ड प्रूफ सपोज कर लिया। प्रूव करना है आपको क्या कि DA कंटेंट करेगा A के अंदर। अब सेट उसके अंदर कंटेंट करेगा, यानी कि इसका एलिमेंट लो उसमें दिखा दो, सिंपल सी बात है। x लो DA का, x किसका ले लिया मैंने, DA का। अब x DA का मतलब क्या है, x एक लिमिट पॉइंट है भाई इसका। और दूसरी बात एक और यहाँ पे हमें पता चल जाती है इससे कि x सिर्फ लिमिट पॉइंट ही नहीं है, एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी यहाँ पे कि x जो है अगर DA के पास है तो डेफिनेटली वो A यूनियन DA के पास भी होगा। अगर DA के पास है दोनों की यूनियन में होगा, और दोनों की यूनियन आपने पिछले पार्ट में प्रूव करी कि A बार के इक्वल है, अभी प्रूव किया आपने कि A बार के इक्वल है दोनों की यूनियन। इसका मतलब x किस में चला गया, x आपका A बार में चला गया। x कहाँ चला गया, A बार में। और A बार बच्चों जो A है वो कंटेन्ड करता है, सॉरी वो A के इक्वल है, क्योंकि A इज क्लोज्ड है, और क्लोज जब भी होता है तो A बार और A इक्वल होता है, तो x किसको बिलोंग कर गया, A को। तो x DA का लिया था, A में आ गया, तो इसका मतलब DA कंटेंट कर गया किसके अंदर, A के अंदर। गॉट इट। तो ये प्रूव हुआ पहली कंडीशन। अब इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करेंगे। कन्वर्स पार्ट प्रूव करना बड़ा इजी है। आप सबसे पहले लेट करके चलिए कि DA कंटेंट करता है A के अंदर। लेट कर लीजिए DA कंटेंट करता है A के अंदर। आपको प्रूव करके दिखाना है कि A क्लोज्ड है। A बच्चों क्लोज्ड कब होगा, सिंपल सी बात, A क्लोज्ड कब होगा, अगर A क्लोज्ड होगा तो A इक्वल टू A बार होगा, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब टू प्रूव A इज क्लोज्ड जस्ट यू हैव टू शो दैट A एंड A बार बोथ आर इक्वल।
अब फिर से वही दो सेट बन गए, दो सेट को इक्वल प्रूव करने के लिए वही कहानी फिर से करनी पड़ेगी, भाई एक का एलिमेंट लो दूसरे में दिखाओ, दूसरे का एलिमेंट लो पहले में दिखाओ। तो लेट कर लो कि x जो है ना ए बार के अंदर है। अब x ए बार के अंदर है तो इन दोनों की यूनियन के अंदर भी होगा, क्योंकि ये दोनों यूनियन ए बार के इक्वल है। तो इसका मतलब x जो है ना बिलोंग कर गया किसको, ए को, और और x बिलोंग करेगा किसको, डी ए को, या तो इसके पास है या फिर उसके पास है। अब अगर x ए के पास है तो कंडीशन ही खत्म हो गई, फिर तो कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। x ने आपने ए बार का लिया, ए में शो कर दिया, बात खत्म। अगर x ए के पास नहीं है तो फिर आपका x कहाँ होगा, डी ए के पास होगा। अब फिर वही भी देखो, बिल्कुल वही सेम रिजल्ट चल रहा है कि लेट कर लो कि भाई, और ये आपको पता है कि डी ए जो है ना वो कंटेन करता है किसके अंदर, ए के अंदर, क्योंकि ये हम लेट करके चले हैं। तो x अगर डी ए को बिलोंग करता है तो x ए के अंदर भी बिलोंग करेगा। तो x अगर ए का नहीं है तो x ए के अंदर आ गया। जैसे x आपने ए बार का लिया था, x ए के अंदर शो किया, एंड यू प्रूव्ड दैट ए बार कंटेन्ड इन ए। पहली कंडीशन प्रूव हुई। अब दूसरी तो वैसे ही प्रूव्ड हुई है, क्योंकि अगर आप x जो है ना वो ए का लेते हो, ए बार के अंदर शो करना है, तो देखो कितना सिंपल है। क्यों, क्योंकि ए तो ए बार के अंदर कंटेन्ड ही करता है भाई, तो कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे देखो जरा, x अगर ए के पास है और आपको पता है कि ए बार में कंटेंट करता है, हमेशा ही करता है, तो x ए बार के अंदर चला गया, तो आप बोल सकते हो कि ए कंटेंट कर रहा है ए बार के अंदर। बात क्लियर हुई। तो इफ ए कंटेंट इन ए बार, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यू कैन से दैट ए एंड ए बार बोथ आर इक्वल। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आपकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी कि ए क्लोज्ड हो गया। तो ए और ए बार जब इक्वल आ जाएं, बार का मतलब क्लोजर ऑफ ए, तो फिर आपका ए क्लोज्ड होता है। तो ये थ्योरम थी बच्चों, बड़ी इजी थ्योरम थी, और दोनों पार्ट इसके थे। दोनों में सेम मेथोडोलॉजी आपको यूज़ करनी है कि एक सेट का एलिमेंट लेना है, दूसरे में दिखाना है, फिर दूसरे सेट का एलिमेंट लेना है, पहले में दिखाना है। ओके, और ये दोनों ही पार्ट्स में हमने यही प्रोसेस इसी को ही फॉलो किया है। तो आप पहला पार्ट प्रूव करें और उसी की हेल्प से आपको सेकंड पार्ट को प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। सो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग मी सो मच लव। थैंक यू सो मच।